जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महाराजा मूवी के बारे में। मूवी तो मैंने काफ़ी दिन पहले ली थी बट रिव्यू नहीं बना पा रहा था। बट आज चलो मौका लगा तो आज काफ़ी लोगों ने बोला कि महाराजा मूवी जैसी मूवी का रिव्यू क्यों नहीं बना रहे हो। चलो आज इस मूवी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मूवी की जो स्टोरी लाइन है, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूँ जब भी कभी कोई किसी मूवी का रिव्यू करने लगता हूँ कि अगर आपकी स्टोरी में दम है, ठीक है, तो आप अपने आप ही आपकी मूवी हिट चली जाएगी। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दृश्यम मूवी का लगा लो, थी जो कॉपी बनाई थी ना, लेकिन उसकी स्टोरी में दम था। डायरेक्शन तो चलो मानता हूँ, डायरेक्टर का डायरेक्शन में भी दम होना चाहिए, लेकिन मेन स्टोरी पहले स्टार्ट होनी चाहिए। स्टोरी में अगर स्क्रिप्ट में दम है तो वो अच्छी तरह चलेगी। सेकेंड आती है डायरेक्शन। सेकेंड डायरेक्शन की बात आती है। महाराजा मूवी की अगर स्टोरी लाइन की बात में करें, फुल मूवी जो है सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। ठीक, రెండు టీములతో వెతికిస్తామని ఇన్స్పెక్టర్ గారు చెప్పారు. వీళ్ళు అసలు ఏమీ చేయలేరయ్యా. చివరికి నేను పిచ్చోని చేసి ఊరి నుంచి తరిమేస్తారు. మీ వల్ల కాదంటే లక్ష్మి కేసు అట్లీస్ట్ సిబిఐకి సిఫార్సు చేయగలరా? ఒక లక్షల్లో లంచం ఇస్తున్నాడంటే వాడు కోట్లలో ఏదో సంపాదిస్తున్నాడని అర్థం. ठीक है, शुरू से लेके एंड तक आपको मूवी बांध के रखेगी, कहीं भी आपको बोर होने नहीं देगी। पहली बात तो बात करना चाहूँगा विजय सेतुपति की 50वीं फिल्म है और लिटरली जो उन्होंने डायरेक्टर को चुना है मिथिलियन, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। मूवी उन्होंने एक पहले भी मूवी बनाई थी, वो मैंने देखी नहीं है, वो साउथ की लैंग्वेज में थी, ना ही किसी OTT पे अवेलेबल है। उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, कभी मौका लगे तो वो ज़रूर देखूंगा। मूवी की जो स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, जो महाराजा एक कैरेक्टर है वो एक सैलून में काम करता है, ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सैलून में मालिक के साथ मजाक मस्ती नोक चल रही होती है। तो उसी टाइम वो बोलता है कि मुझे जो है अपनी बीवी बच्ची से मिलने जाना है। तो वो छुट्टी देने में आना का नहीं करता, लेकिन एंड में दे देते हैं उसको छुट्टी। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जैसे वो सामान वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी वाइफ और बच्ची सामने बैठे होते हैं सामने वाले घर में। वो इशारे से पूछ रहा होता है कि ये मैं खिलौना लूँ या ना लूँ। देखिए, वो चीज़ वो पूछ रहे होते हैं। उसी टाइम एक ट्रक की टक्कर हो जाती है उस घर के अंदर, जिसमें उनके बीवी और बच्चे दोनों मर जाते हैं। नहीं सॉरी, बीवी मर जाती है, बच्चा जिंदा रहता है। अब वो अगर मैं आपको सस्पेंस अभी बता दूंगा, लेकिन देखिए अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि अब स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मैं स्टोरी लाइन डिस्क्राइब करूंगा, तो अगर आप ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये ज़रूर छोड़ के जा सकते हैं रिव्यू। तो मूवी की स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है कि उसके बाद ही काफ़ी टाइम दिखाया जाता है जब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है और उनका थोड़ा आपस में पिता प्रेम दिखाया। पिता बहुत शांत दिखाया, जैसे पत्नी के मरने के बाद एकदम पिता शांत हो जाता है, वैसे वो दिखाए हैं विजय सेतुपति जी। पहले भी वो लेकिन थोड़ा शांत ही रहते हैं, लेकिन जो उनका प्रेम भाव अपने बच्चे और उसके लिए दिखाया, जब वो खिलौना खरीद रहे होते हैं ना, उस वक्त पे जो उनके मुंह पे एक फेस पे स्माइल होती है, जो अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदना, एक पिता के लिए, बीवी के लिए कोई भी कहते हैं ना उपहार खरीदना, वो आपके दिल को सुकून देता है। लिटरली आप फीलिंग्स को समझ पाओगे। मूवी आपको इमोशनली फुली कनेक्टेड रखेगी। जो आगे स्टोरी लाइन की बात करते हैं, तो उसी टाइम दिखाया जाता है कि जो उनकी बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, स्कूल वगैरह में जाती है। एक सीन है मूवी के अंदर जहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है कि जो उनकी बेटी है स्कूल में, वो उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाता है। तो उस चीज़ को जब उसके पिता को बुलाया जाता है, मतलब महाराजा को, तो महाराजा ये बोलते हैं कि यार मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो जो डीन होता है, प्रिंसिपल नहीं, डीन आया होता है, डीन कहता है ऐसे कैसे ये वो, उसकी बेटी को काफ़ी स्कोर करता है उसके सामने। वो बोलता है सर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अचानक एक जो टीचर है जो उसकी बेटी को काफ़ी सपोर्ट करती है, वो आती है उस लड़के को पकड़ के जिसने वो सीन क्रिएट किया होता है। तो उसके बाद जो महाराजा है, जब ये सारा, तो डीन कहता है ठीक है ये सब हो गया, सॉरी वॉरी नहीं बोलता, तो जाने लगता है। तो उधर बोलता है, कहता मेरी बेटी को सॉरी बोलो। वो पीछे पड़ जाता है, मेरी बेटी को सॉरी बोलो, मेरी बेटी को सॉरी बोलो। उसके बाद जब वो एक पिलर को पकड़ लेता है, जब उसको सारे लेके जाने लगते हैं, वो पिलर तक हिलने लग जाता है। वो चीज़ वहाँ पे दिखाई है कि उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई है, महाराजा के अंदर है कैसे वो नहीं पता कि कैसे है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत दिखाई है। वो पिलर तक होने लगता है। तो बेटी आगे डीन से रिक्वेस्ट करती है, आप मुझे सॉरी बोल दो, नहीं तो मेरे पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वो उस सीन को देख के डीन उससे सॉरी बोल देता है। उसके बाद एक सीन दिखाते हैं कि जो बेटी जाने लगती है कैंप में, जो उनका स्कूल का कैंप होता है, तो वहाँ पे जाने लगती है। तो वो कैंप चली जाती है। तो अगले दिन एक सीन होता है कि जो मूवी में बताया गया कि एक सीन क्रिएट होता है, एक चोरी दिखाई जाती है मूवी के अंदर, जिसमें जो है
उसके सर पे मार पड़ते हुए दिखाई जाती है, जैसे सामान चोरी है ऐसा आपको लगेगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में हुआ क्या, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं इस मूवी में ऐसा कुछ हो रहा है, बट आपको एंड में बताऊंगा थोड़ा सा स्टोरी लाइन के, पूरी भी नहीं बताऊंगा स्टोरी आपको, बीच बीच से मेन बात बता देता हूँ। तो उसके बाद जैसी ही चोरी होती है तो जो विजय सेतुपति हैं वो वहाँ पहुँचते हैं थाने में, और थाने में जाके पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि मुझे एक कंप्लेन लिखानी है एक डस्टबिन की, जो एक टीन का डस्टबिन होता है उनके पास, जिसमें जो है उनकी बच्ची को बचाया होता है। जब वो ट्रक गिर जाता है ना, तो मतलब ट्रक वहाँ पे टकरा जाता है, तो जब छत गिरती है तो वो टीन का बॉक्स जो है उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और वो बच जाती है। तो वो उस टीन के बॉक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखता है। अगर आप हिंदू धर्म में भी देखो, जो झाड़ू है, झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, कई जगह पूजा भी की जाती है झाड़ू की, जैसे कई घर में लक्ष्मी पूजन होता है तो झाड़ू रखा जाता है। पहले जो फूल वाले झाड़ू आते थे ना, उनको रखा जाता है, सॉरी। उसके बाद वो कंप्लेन लिखाने जाता है कि मेरी लक्ष्मी चोरी होगी, उस डब्बे का नाम लक्ष्मी। లక్ష్మి మా ఇంటి దేవత సార్. నా కూతురు క్యాంప్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే లక్ష్మి ఎక్కడని అడుగుతుంది. ఎలాగైనా వెతికి పెట్టండి సార్. तो वो समझ नहीं पाता लक्ष्मी लड़की है कौन है। बाद में जब वो बताता है कि वो टीन का डब्बा है तो एक डस्टबिन है, तो पहले तो पुलिस वाले भड़क जाते हैं, उसका मिसबिहेव करते हैं। फिर जब वो आता है तो वो बोलता है कि मैं उसके लिए 7 लाख तक दे दूंगा आपको, बस मुझे वो डस्टबिन चाहिए। तो पुलिस वालों को शक होता है, वो मान जाते हैं ठीक है हम ले लेंगे, सादा तेरे को ढूंढ के दे देंगे। तो पूरी कहानी उसके डब्बे को ढूंढने में लगती है। इसी दौरान बीच बीच में जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो ऐड होना है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे हैं। तो इसी दौरान जो पुलिस वाला है, जो मेन पुलिस है, उसको शक होता है कि ये टीन के डब्बे की स्टोरी नहीं है, ये हमारे को पागल बना रहा है, इसकी पूरा बैकग्राउंड निकालो। तो जब वो इस पूरे बैकग्राउंड को सर्च कर रहे होते हैं तो उसी दौरान उनको कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि ये खाली एक टीन के डब्बे की स्टोरी नहीं है, वो लक्ष्मी की स्टोरी नहीं है। उसके बाद वो इस चीज़ को, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं लग सकता, वो अड़िग होता है कि नहीं वही है। फिर भी वो कोशिश करते हैं, वो किसी तरह एक पुराना कहते हैं ना, वो तो मिल नहीं पाता तो अरेंज करते हैं, किसी तरह ट्राई करते हैं। इसी बीच एंट्री होती है अनुराग कश्यप की। అయినా పోలీసులు ఎన్ని రోజులని ఇలాంటి కేసులను ఓపెన్లో పెడతారు? వీళ్ళు చూడడానికి ఒక రకంగా కనిపిస్తున్నారు, తీగలాగితే పెద్దగా ఏదో దొరికే। जिसका सलमान नाम है मूवी में, वो मेन विलन है। उनका एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक घर में है, जहाँ पे वो एक दो बेटी और माँ है जिनका घर में चोरी करने आए होते। तीन दोस्त होते जो चोरी वगैरह करते हैं और चोरी, रेप, मर्डर ये सब कुछ करते हैं। मतलब काफ़ी घिनौना टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन उसका दिखाया गया कि वो अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता है। जो सलमान है वो छोटी बेटी से अपनी बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो एक सीन आता है जिसमें वो अपनी बेटी को एक वहाँ लेके जाता है ज्वेलरी शॉप में। वहाँ पे वो डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे वो अपनी बेटी को वो दिखाता है, छोटी सी बच्ची को दिखाता है कि आप तेरे को कौन सा मतलब नेकलेस, जो भी ब्रेसलेट पसंद है उस पर हाथ रख दे। तो वो एक नेकलेस पे हाथ रखती है, नेकलेस नहीं बोलते, पेंडेंट ही बोल सकते हैं, पेंडेंट पे हाथ रखती है जिसमें एक रेयर डायमंड लगा होता है जो अवेलेबल नहीं होता, जो ऑर्डर पे आता है। वो उसको लाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वाइफ मना भी करती है कि ऐसे नहीं करना, ये तो बच्ची है, नहीं उसने हाथ रख दिया तो मैं लेके दूंगा। तो वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए वो रेयर डायमंड भी खरीद लेता है। उसके बाद जब वो लेने जा रहा होता है उसके बर्थडे वाले दिन, तो वो देखता है कि भाई उसके पास वो है नहीं डायमंड। वो एक्चुअली बीच में जाता है सैलून पे, जहाँ उसकी वाइफ उसको बोलती है कि तुम सैलून पे जाओ। वो उसी सैलून में जाता है जहाँ पे वो काम करता है महाराजा। तो महाराजा उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमारे से भी जैसे लोन वाले हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन वो रफली रिप्लाई करता है। उसके बाद बीच में वो थोड़ा बाहर जाता है क्योंकि मशीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो बाहर जाता है महाराजा। तो उसके दोस्त का फोन आता है कि भाई हमारे बारे में पता लग गया कि हमने ऐसे ऐसे किया है, तो तू वहाँ से फटाफट निकल। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। तो एकदम ही पीछे महाराजा आ जाता है, तो उसको लगता है शायद इसने सब कुछ सुन लिया, लेकिन बेटी का बर्थडे होता है तो वो निकल जाता है। लेकिन जैसे ही घर पहुँचता है उसको पता लगता है कि घर पे जो है वो पेंडेंट जो उसने खरीदा था वो तो वहीं महाराजा के वहाँ छूट गया। तो महाराजा को मिल जाता है, तो वो वापस लौटाने जाता है। इतनी देर में उसके घर पे पहुंच जाती है पुलिस। अब पुलिस और जो महाराजा की है एंट्री साथ ही साथ होती है। वहां पे वो उस अनुराग कश्यप को लगता है कि यही पुलिस को लेके आया है। దగ్గర మంచిది డబ్బు నగలు వేరే చోటకు మార్చేద్దామా? ఫాలో చేసి కరెక్ట్ టైం చూసి వేసేద్దాం। और उसकी बीवी को पता नहीं होता कि ये काम करता है, तो वो उसको धुतकार के भेज देती है। तो उसको लगता है वो अपना प्रॉपर एनिमी मानने लग जाता है जो अनुराग कश्यप है। उसको 9 साल की जेल हो जाती है। इस तरफ आप 2 पिता देखिए। एक पिता है जो अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता है,
लेकिन एक शुद्ध वातावरण को आप एटमॉस्फेयर दिया। और एक पिता सिर्फ अपनी जिद के लिए, अपनी बेटी को प्यार साबित करने के लिए वो उसकी हर जिद पूरी करने को तैयार। अब इसको प्यार कहें या जिद, ये दो तरह के पिता इस मूवी में मेनली दिखाए हैं। देखो, अगर हम कभी भी किसी की, अपने बच्चों की जिद भी पूरा करना चाहते हैं तो जिद भी एक लिमिट तक ही पूरी की जाती है। ये जो सनकीपन होता है कहीं हमें अपने बच्चों को लेके, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दुष्परिणाम मिलता ही है। आजकल हम इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। उनके हाथों में फ़ोन दे देते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं लवेबल रील्स बना रही हैं, अश्लील रील्स बनानी। छोटी छोटी बच्चे, मैं ये भी नहीं कहूँगा जो ये बड़ी बड़ी है, इनकी बात नहीं कर रहा, जो छोटी छोटी मिड एज की बच्ची है 15-16 साल की, उनकी भी मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स आती हुई देखी हैं जो घिनौनी लगती हैं। उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कैसे कर देते हैं। और वो इतने, ये जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, लिटरली डिजास्टर जनरेशन है। अगर यही हाल चलता रहा ना तो ये डुबा के मानेंगी आने वाली जनरेशन को। अगर यही कल्चर अगर पेरेंट्स अभी से नहीं संभले ना, हमारा बच्चा डांस करके दिखा रहा है, हमारा बच्चा एक्टिंग कर रहा है, वो और कुछ नहीं लग रहा है, फुद्दू लग रहे हैं। मैं सीधी बात बोलूँगा, वो फुद्दू लग रहे हैं, वो कोई कूल नहीं लग रहे हैं। घर के भीतर होना, आजकल लड़कियों का भी देखा है कि वो पहले एक जो प्राइवेसी होती थी, एक रूम के अंदर जो चीज़ें होती थी हस्बैंड और वाइफ के अंदर, वो आज पब्लिकली दिखा रहे हैं। कईयों को तो देखा है कपड़े चेंज करते हुए अपनी वाइफ को दिखा देते हैं, जबकि उनकी रियल वाइफ है वो। ऐसे भी कैरेक्टर मैंने देखे हैं। अभी कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला आपने देखा ही होगा क्या हाल किया। देखो यार, मैं उस पर यकीन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने प्राइवेट मोबाइल में कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है, पहली बात तो ऐसा कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की रील नहीं बनाता, ये सनकीपन है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग बना भी रहे हो तो वो आपके प्राइवेट फ़ोन में, आपके प्राइवेट फ़ोन से किसी ने लिए, कैसी ली, वो तो आपको पता होगा। कोई गिने चुने लोगों को ही हम अपना प्राइवेट फ़ोन देते हैं, हर किसी को नहीं देते। और ऐसी रील बनाना, वो ऐसे लग रहा है कि व्लॉगिंग कर रहा है, जैसे कि मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, सही में ऐसी अश्लीलता। मैं तो थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट मेरे को छोटे छोटे क्लिप भेजे थे दोस्तों ने, मैंने एक क्लिप में ही मेरा मन भर गया। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा मैंने फुल देखे, सीरियसली मैंने नहीं देखी वो, ठीक है। हल्की सी मेरे को डिटेल में जो है मेरे दोस्तों ने बताई कि ऐसे ऐसे उसमें बताया। मैंने हल्की सी वो जो स्टार्टिंग की क्लिप होती है, मैं वहीं से समझ गया था करने क्या वाला है। तो ये सब चीज़ें जो आजकल मार्केट में चल रही हैं, ये सब चीज़ों से आने वाली जनरेशन खराब ही होने वाली है। चलिए वापस मूवी पे आते हैं। तो अगर मूवी की बात करें तो इसके बाद जो है सारा सस्पेंस थ्रिलर शुरू होता है। वो 3 क्रिमिनल्स को, एक्चुअल में वो उन 3 क्रिमिनल्स को ही ढूंढ रहा होता है। जो विजय सेतुपति है, वो जो स्टोरी क्रिएट करता है, वो एक्चुअली में बताना नहीं चाहता कि बेटी के साथ क्या हुआ है। वो बस उन तीनों को ढूंढना चाहता है कि वो कैसे कैसे। ऐसे ही बीच में एक सीन आता है जिसमें जब उसको एक वो बंदा मिल जाता है तो उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर देता है, एक को मतलब मशीन में डाल देता है। इस तरह का वायलेंट सीन है। तो वो चीज़ है। तो उसमें जब उसको पता लगता है, विजय सेतुपति के जो आखिरी सीन है, जब उसको पता लगता है कि अनुराग कश्यप ने ये सब करवाया है, और एंड में जब ये चीज़ पता लगती है, जब वो एक्सीडेंट होता है, जो शुरुआत में दिखाता है ना एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उस वक्त जो विजय सेतुपति है वही पेंडेंट उसकी बीवी को लौटाने गया होता है। वो किराए पे उस घर में रह रही होती है, और जब वो टूटता है तो जो रियल बेटी होती है महाराजा की और जो वाइफ, वो दोनों मर जाते हैं। सिर्फ वो जो बेटी होती है वो अनुराग कश्यप की ही बेटी होती है, जो सलमान की बेटी होती है, जिसको वो बचाता है। वो अपनी ही बेटी का रेप और मारता है अपने हाथों से, बुरी हालत कर देता है। अपने ही दोस्तों से उसका रेप करवाता है। और फिल्म में ये दिखाया वो खुद नहीं करता, वो अपने दोस्तों को अलाउ करता, तुम जाके कर लो। लेकिन ये चीज़ भी गलत है अगर देखा जाए तो। आपकी खुद की बेटी है। अगर यही इस फिल्म की जो मेन थीम है कि कर्मा, जो आपको कर्म आपको रिटर्न मिलता है, इस फिल्म में वही चीज़ हुई है। एंड में जब उसको पता लगता है, वो उसको पकड़ के ऊपर मार, मतलब दोनों में फाइट होती है। जब उसको देखता है कि भाई ये है वो जिसकी बेटी को, तो ये इसी की तो बेटी है। तो जब वो उसकी बेटी कहती है पापा उसको मारना मत, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जो सलमान की बेटी ही है, वो कहती है मैं उससे मिलना चाहती हूँ कि इसने मेरे साथ ये किया और क्यों किया। तो वो कहता है कि जब वो ऊपर जाती है तो वो हंस रहा होता है कि उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो साफ उसको कहती है कि आपको क्या लगता है, आपने ये सब मेरे साथ किया तो इससे मैं झुक जाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन आप इस पाप के साथ जीते रहोगे। जब वो आगे जा रही होती है तो पहले उसका पेंडेंट गिरता है, फिर उसके गले के पीछे जो बचपन में एक दाग होता है, मतलब दाग कह लो, जख्म कह लो, जो वो बार बार उसको क्लीन करता रहता है, बाय बर्थ मार्क कह लो क्या है, तो वो चीज़ वो देख लेता है। तो वो जोर जोर से रोता है कि मेरी बेटी है ना, वो मेरी बेटी है ना। उसको ले जाता है, अपनी बेटी को बाहर ले जाता है। इतने में भी वो उसकी अपनी बेटी को बताता नहीं है, जो महाराजा होता है, कि ये तेरा पिता है, कि भाई ये सारी उम्र इसी पीड़ा में ना रह जाए कि मेरे पिता ने ही मेरे साथ ये करवाया,
तो उसको पता नहीं लगने देता। जब वो अंदर वापस आता महाराजा उनको नीचे छोड़ के, तो उसके पाँव पड़ता, मेरी बेटी से मिलवा दो, मेरी बेटी से मिलवा दो। कहता तो तेरी नहीं है, मेरी बेटी है। तो उस पीड़ा में वो तड़प रहा होता है। तो एंड में एक सीन दिखाते हैं बड़ा ही प्यारा, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं ऑटो में बैठने के लिए, तो जो पैर के निशान होते हैं उसकी बेटी के, वो ज़मीन पे रह जाते हैं। और वो जब उसका मतलब लंगड़ाता क्योंकि उसकी इतनी पिटाई कर चुका होता है सलमान, तो वो सलमान कह रहा सॉरी महाराजा, तो लंगड़ाता छत से नीचे गिर जाता है। घर आत्महत्या कर लेता है एक तरह से। तो जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसका जो रक्त है वो उसके पैरों में, कहते हैं ना रक्त अभिषेक, तो वो रक्त अभिषेक होता है उसके चरणों में। वो सीन भी बहुत ही प्यारा है कि जहाँ पता लगता है कि कर्मा आपको बख्शता नहीं है। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं कर्मा को कोई मानता नहीं है। क्यों मानेगा? नहीं मानेंगे। बात करें अपने को हर जगह ये जो मेनली जो ड्रिंकर्स हैं ये नहीं मानते कर्मा को। ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, मेरी कंपनी में है खुद के, वो क्या बोलते हैं, अरे भगवान बोलते हैं दारू पिए जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं मेरा भक्त खुश रहना चाहिए। हाँ, भगवान कहेंगे मर्डर करा। भगवान ये कहेंगे, आज दुनिया में देख लो 5-5 रुपए के लिए मैंने कत्ल होते देखे हैं। मेरे सामने का ही एक सीन था जहाँ पे पड़ोसियों में ही मैंने देखा था, सिर्फ आई थिंक 5 रुपए के लिए मर्डर कर दिया था। वो भी ड्रंक थे। तो ये जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं आज के टाइम में, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहा हूँ आज के वक्त में, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये इंसान को लिटरली खाता जा रहा है। कॉर्पोरेट नौकरियों की अगर हम बात करें ना, तो अगर कोई सूफी है, जैसे कि देखो मैं ड्रिंक विंक नहीं करता, ठीक है, और मैं ये दारू वारू नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता, मैंने अपनी लाइफ में कभी छुए नहीं। मुझे इतने साल हो गए बाहर नौकरी करते हुए, मैंने कभी इन चीज़ों को नहीं छुआ। इसके कारण मेरे को बैकफॉल भी बहुत हुआ है कि भाई मुझे ना ही ग्रोथ मिलती है ना ही कुछ मिलता है। और मैं इन चीज़ों के, अगर कोई ये सोचेगा मैं इन चीज़ों के कारण मैं ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ना ही मैं करने वाला हूँ अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें। इंसान को कहते हैं ना, अगर बोलते हैं कि भाई आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू इस कॉर्पोरेट, बट मैं नहीं बढ़ना चाहता। बाकी छोड़िए, मेरी ऑफिस की तकलीफ है, मैं आप लोगों को कहूँगा तो आपको सिंपैथी गेन कर रहा है, बट नहीं, एज ए जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोगों को ये जो क्रिमिनल माइंडेड है, ये लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। वो अपनी ही उनकी आइडियोलॉजी होती है। वो भगवान को भी अपने इस तरीके से, गीता में भी यही लिखा है, जो ये जो रजोगुणी और जो तमोगुणी होते हैं ना, वो यही करते हैं कि उनका यही होता है कि वो अपने हिसाब से, अपने रूल्स, अपने हिसाब से कोई एक बंदा पकड़ लेंगे जिसके साथ वो कहते हैं ना सिंग करने, मतलब जैसे पूजना शुरू कर देते हैं, भूतों प्रेतों को पूछना। ये सब तमोगुणी और रजोगुणी करते हैं। तमोगुणी भूत प्रेतों को पूछते हैं, रजोगुणी जो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पूछना भी नहीं चाहते, तो वो सब होते हैं। चलिए, बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई कमी पेशी लगी तो माफ़ कीजिएगा। जय श्री राम।